अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है अकबरी की हमाकतें। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 अकबरी की हमाकतें। सबक का उन्वान है अकबरी की हमाकतें। जैसे कि मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि सबक का नाम नहीं होता, हमेशा सबक का उन्वान होता है। ठीक है, तो जब आपने पेपर में बैठना है तो आपने सबक का नाम नहीं लिखना, आपने सबक का उन्वान लिखना है। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाएगा सबक का उन्वान अकबरी की हमाकतें। जैसा कि ये है आपके पास, और मुसन्नफ़ का नाम मौलवी नज़ीर अहमद। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के पास कहानी है, एक ऐसी औरत की कहानी है जो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ और बहुत ही ज़्यादा फोड़ औरत थी। ठीक है, फोड़ उस औरत को कहा जाता है जो बिल्कुल निकम्मी होती है, जिसको कोई भी काम काज नहीं आता होता। तो ये एक ऐसी औरत थी। ठीक है, तो इस औरत को किसने बिगाड़ दिया था? उसकी नानी के लाड प्यार ने उसको बिल्कुल बिगाड़ दिया था। वो जल्द लोगों की बातों में आ जाती थी, जल्द उन पे एतबार कर लेती थी। घर की बहुत सारी चीज़ें उसने ख़राब कर दी थी। किस वजह से ख़राब कर दी थी? क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा अक्ल नहीं थी, इतनी ज़्यादा उसमें समझ बूझ नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपनी हमाकतों की वजह से अपना बना बनाया घर सारा ख़राब कर लेती है। घर का सामान जो है वो सारा ख़राब कर देती है। उसके तमाम जो ज़ेवरात होते हैं वो एक कुटनी लेके भाग जाती है। कुटनी कहते हैं जो मकार औरत होती है। ठीक है, अब जैसे हाँ हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में ये समझाऊंगी सारा कि कुटनी कौन थी, उसने क्या किया था, और मिजाजदार ने मतलब अकबरी ने उसको किस तरह से अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो दे दी थी और वो लेके इन तमाम चीज़ों को भाग गई थी। ये हमारे पास एक ऐसी औरत की कहानी है जो बहुत ही बेवकूफ़ और ना समझ थी। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये कहानी बहुत ही आसान सी बना के सुनाऊंगी। ये चैप्टर इस तरह आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी जैसे एक स्टोरी होती है, तो आप लोगों को फ़ौरन इस चैप्टर की समझ आ जाएगी। तो फिर भी अगर आप लोगों को चैप्टर में से किसी चीज़ की समझ ना आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आपके आंसर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो दे दूँगी। कुछ मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि जब मैंने चैप्टर आप लोगों को चैप्टर की स्टार्ट में डिटेल बताई तो मैंने कुछ बातों के आंसर आपको बता दिए थे कि जैसा कि ये जो मिज़ाजदार औरत है अकबरी जो है ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थी। ठीक है, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों बेवकूफ़ थी। सो आप लोग मुझसे आंसर का क्वेश्चन भी ले सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर भी ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों की दोनों तरह से रहनुमाई करूँगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स चलें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं कि चैप्टर जो है वो किससे रिलेटेड था, क्यों था। कि सबसे पहले एक जो मेन चीज़ है, एक औरत को जो है वो बहुत ही समझदार होना चाहिए, हर मामले को हैंडल करना उसको आना चाहिए। जबकि हमारे पास चैप्टर में एक ऐसी औरत की कहानी है जो कि बिल्कुल भी समझदार नहीं थी। ठीक है, अकबरी उसका नाम था, उसको मिजाजदार कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स चलते हैं चैप्टर की तरफ। जिन दिनों अकबरी सास से लड़ झगड़ घर में रहने लगी थी उन्हीं दिनों शहर में एक कुटनी भी आई हुई थी। कुटनी जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि मक्कार औरत को कहा जाता है। ये देखें, ये कुटनी का लफ्ज़ है और ये मक्कार औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये है मोहम्मद आकल। मोहम्मद आकल जो है ये जो मिजाजदार औरत मतलब अकबरी जिसका चैप्टर है, सबक का जो नाम है, ठीक है, ये उसके खावन थे, उसके हस्बैंड थे मोहम्मद आकल। ठीक है, अकबरी ने क्या किया, अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ के वो उसने क्या किया, अलग घर में रहने लगी। और जिस घर में वो रेंट के मकान पे रहती थी उसी मोहल्ले में एक कुटनी आई हुई थी। उन दिनों मकार औरत आई हुई थी और उस मकार औरत का काम क्या था, वो लोगों को उनके ज़ेवरात ले जाती थी, उनको चीज़ों का लालच देती थी। बहुत से घरों को उसने लूट लिया था। वो इनको ये कहते, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कहा जाता है अक्सर गाँव में शहरों में बहुत सारे वाक़यात आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स सुने भी होंगे कि कुछ लोग आते हैं गली मोहल्ले में, वो कहते हैं कि अपना जो सोना है, गोल्ड है, वो आप हमें दें तो हम आपको डबल करके दे देंगे। ये भी कुछ ऐसा ही सीन था जिसमें हमारे पास इस चैप्टर में ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आगे जाके इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोहम्मद आकल ने क्या किया, मोहम्मद आकल ने अपनी बीबी से मतलब मिजाजदार औरत जो अकबरी है, ठीक है, उससे कह दिया था कि किसी अजनबी औरत को घर में मत आने देना, क्योंकि उसको पता था कि जो उसकी बीवी है वो लोगों से जल्द घुल मिल जाती है, उसमें इतना ज़्यादा अकल नहीं है, उसमें इतनी ज़्यादा समझ बूझ नहीं
नहीं है। तो क्या हुआ था, उन्हीं दिनों मोहल्ले में एक कुटनी आई हुई थी। कुटनी मतलब एक मकार औरत आई हुई थी जिसने हुज्जन का रूप बनाया हुआ था। देखें इसमें, जैसे एक दिन वही कुटनी हुज्जन का रूप लेके वो कहाँ आ गई थी, मिजाजदार के घर में आ गई थी, कुटनी के घर आ गई थी और उसको तरह तरह के तबरकात और तस्बीह, खाके शफा, मदीना मुनव्वरा की खजूरें, कोई तूर का सुरमा और इस तरह की बहुत सी चीज़ें दिखाने लगी। मिजाजदार ने जुल्फ़न को भेजा कि हुज्जन को बुला लाए। ठीक है, मिजाजदार जो है ये अकबरी का नाम है, जुल्फ़न उसकी नौकरानी थी। ठीक है, उसने उसको भेजा कि हुज्जन को घर बुला लाए। ठीक है, मिजाजदार ने हुज्जन की बहुत खातिरदारी की। हुज्जन ताड़ गई कि ये औरत जल्द बातों में आ जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास ये जो पैराग्राफ है, सबसे फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, इसमें क्या है कि अकबरी सास ससुर से लड़ झगड़ के अलग घर में आ गई। ठीक है, उन दिनों उसी मोहल्ले में एक कुटनी आई हुई थी। उसके खामन ने उसको मना किया कि उस औरत को घर में मत घुसने देना। ठीक है, तो क्या हुआ, वो जो औरत थी वो कुटनी का भेस बनाए हुए उस गली में आई और वो मिजाजदार के घर में आ गई। उसने उसको बहुत ज़्यादा तबरकात वगैरह दिखाए, खजूरें वगैरह दिखाई। तो उसने क्या किया, अपनी नौकरानी को भेजा कि वो उसको वहाँ पे बुला लाए। ठीक है, तो हुज्जन जब उसके पास आई, उससे बातें करने लगी, तो हुज्जन ताड़ गई कि ये औरत जल्द बातों में आ जाएगी। मिजाजदार ने सुरमा पसंद किया। उसने जब ये तमाम चीज़ें उसको दिखाई, किसको दिखाई, अकबरी को। ठीक है, मिजाजदार को दिखाई, तो उसने उनमें से क्या पसंद किया, सुरमा पसंद किया। और हुज्जन ने 1 पैसे में और 2 पैसे में उसको नादे अली दे दिया। ठीक है, 7 फिरोजे की अंगूठी उसको मुफ्त दे दी थी। इस वजह से मुफ्त दी थी कि वो जल्द ही उसको फंसा ले, वो उसकी बातों में आ जाएगी। ठीक है, पहली मुलाकात में हुज्जन ने मालूम कर लिया कि मिजाजदार बच्चे की ख्वाहिशमंद है। अगले दिन हुज्जन रेशमी अजार बंद लेती आई कि मोहल्ले में एक गरीब औरत असबाब बेच कर गुजर करती है। ये उसने क्या किया था, ये उसने झूठ बोला था अकबरी के साथ। जब वो उसके लिए रेशमी अजार बंद लेके आई थी, तो उसने उसके साथ झूठ बोला था कि एक गरीब औरत अपना सामान बेच रही है, ये अजार बंद 4 आने में बिकाऊ है। तो मिजाजदार ने क्या किया, हुज्जन से ले लिया, उसे कहा कि जो चीज़ देनी हो, बिकाऊ हो, वो आप इस तरह किया करें, मुझे दे दिया करें। ठीक है, और बातों बातों में हुज्जन ने बटुए से 2 लौंग निकाल के मिजाजदार को दे दी और कहा कि एक नहा धोकर अपनी चुटिया पर बांध लेना। ठीक है, और दूसरा जो है किसी भी तकिए में सी लेना। ये उसने इस वजह से दिया था क्योंकि अकबरी की औलाद नहीं थी और वो बच्चे की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद थी। फिर उसने क्या किया, हुज्जन ने पहले तो उसको लौंग दिए, कुछ उसको तबरकात वगैरह दिखाए थे। ठीक है, जब उसको बातों में फंसा लिया था, तो उसको क्या किया, अपने हज का एक वाक़या सुनाया। ठीक है, उसको क्योंकि वो बातों में बहला फुसला लिया था उसने उसको, और उसको मुख्तलिफ़ किस्से सुनाती रहती थी, उसको बातें जो है वो बताती रहती थी। और एक दिन उसने क्या किया, उसने उसको हज का किस्सा सुनाया कि भोपाल की के बल्कीस जहानी बेगम के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था मगर औलाद नहीं थी। बेगम साहिब का पीरों फ़कीरों पर बड़ा यकीन था। 3 कोस पैदल चल के एक फ़कीर की खिदमत में हाज़िर हुई, तो उसने कहा कि माई रात को हुक्म मिलेगा। ठीक है, ये बल्कीस वो औरत थी जिसकी औलाद नहीं थी और ये पीरों फ़कीरों पे बहुत ज़्यादा एतबार करती थी। एक फ़कीर के पास गई, तो उसने बोला कि रात को हुक्म मिलेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि बेगम को ख्वाब में हज करने की बशारत हुई। ठीक है, और बेगम को साथ ये भी कहा गया कि 5 लोगों को हज पे अपने साथ लेके जाना। ये कहती है कि उन 5 औरतों में मैं भी शामिल थी, हुज्जन ने उसको बताया। ठीक है, मिजाजदार को, अकबरी को कहती है कि उन 5 औरतों में मैं भी शामिल थी। एक बड़े से पहाड़ की चोटी पे क्या हुआ, एक फ़कीर रहता था, वहाँ पे हम लोग जब पहुँचे थे, तो उसने क्या किया, उसने मतलब हमें 12 लौंग दिए। ठीक है, और मुझे कहा कि जा तू अपने काम पे लग जा और बाकियों की भी मदद कर। इसी तरह वो क्या कहती है कि हज से वापसी पे मैं 6 साल भोपाल में ठहरी और इसी दौरान बेगम के यहाँ औलाद हो गई। अब मैं बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेके आई हूँ। मोहम्मद आकल ने बीवी को देखा, घर की सफाई देखी, क्योंकि वो जो अकबरी थी वो इसकी बातों में आ गई थी। वो उसको जैसा कहती थी वो वैसे ही करना शुरू हो गई थी। उसने घर की सफाई करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो अकबरी क्या समझती थी कि जो उसने हुज्जन ने मुझे 2 लौंग दिए हैं, ये उनका असर हो रहा है और मेरा खामन भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने लगा है। जबकि मोहम्मद आकल उसको इस वजह से बहुत ज़्यादा उसके साथ लगाव महसूस करना शुरू हो गया था क्योंकि वो घर का काम काज करती थी, सफाई वगैरह का ख़ास ख्याल रखती थी। ठीक है, अगले दिन हुज्जन माँ और मिजाजदार बेटी बनी। हुज्जन ने क्या कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारी माँ हूँ। ठीक है, और तुम मेरी बेटी हो। चंद दिनों बाद हुज्जन जूठे मोतियों की एक जोड़ी लाई और कहने लगी कि पेनामल जोड़ी 200 रुपये में देता था, मैं 50 रुपये में लाई हूँ, तुम ले लो। तो मिजाजदार के पास उन दिनों
दिनों पैसे नहीं थे, ठीक है। अकबरी ने क्या कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। कहने लगी कि पूंछियाँ इस तरह करो, वो बेच दो, ठीक है। तो मिजाजदार मान गई, गली में जाकर वापस आ गई और जेवर देकर हुजन कहने लगी कि बेटी तुम्हारा जेवर तो मैला चैकट हो रहा है, जो मैल होती है वो सोने को बिल्कुल खा जाती है। मेरे साथ जुल्फ़न को भेजो। जुल्फ़न वो थी जो उसकी नौकरानी थी। तो क्या कहती है, मैं इस तरह करती हूँ, इस सोने को उजलवा के ले आती हूँ, मतलब साफ़ सुथरा करवा के ले आती हूँ मैं तुम्हारा जेवर। मिजाजदार जो थी वो मान गई थी। वो इस वजह से मान गई थी क्योंकि उसने उसको अपनी बेटी बना लिया था। गली में जाकर हुज्जन ने जुल्फ़न से कहा कि नाक की कील पानदान के ढकने पर रह गई है। मतलब कि ये मतलब था कि उसने तमाम जो जेवर था उसको लेके उसने वहाँ से भागना था, उसको जेवर को वहाँ से उसने लेके जाना था, ठीक है। तो जैसे जुल्फ़न घर आई थी तो वो जो हुज्जन थी वो वहाँ से भाग गई थी, उसका तमाम जेवर लेके वहाँ से गायब हो गई। मिजाजदार ने क्या किया, वो सर पीटने बैठ गई, ठीक है, क्योंकि उसका तमाम जेवर उसके हाथ से जा चुका था। लोग इधर उधर बहुत भागे मगर हुज्जन और जेवर का कहीं पता ना चला। मोहम्मद आकल आया तो दोनों में खूब लड़ाई हुई थी। पहले तो मोहम्मद आकल भी लालच में आ गया था, वो उसकी चीज़ें वगैरह देखता था। सफाई का उसने देखा तो उसने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसने बिल्कुल ही उसको अपने झांसे में फंसा लिया और आखिरकार उसका सोना जो है वो भी लेके भाग गई थी, ठीक है। तो अकबरी जब अपने सास ससुर के साथ रह रही थी उस टाइम उसकी जो सास थी वो उसके कपड़ों को धूप लगवा देती थी, संदूक से निकालती थी। लेकिन जब बरसात का मौसम हुआ, अकबरी अलग घर में आ गई तो क्या हुआ, उसने अपने कपड़ों का जो संदूक था उसको एक बार भी नहीं खोला और कपड़ों को, जितने भी उसके कपड़े थे तमाम कपड़ों को दीमक लग गई थी। चूहों ने कपड़े काट डाले, कोई कपड़ा सलामत ना बचा। यूं नानी के प्यार से बिगड़ी अकबरी ने घर का सारा सामान खाक में मिला दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस स्टोरी की समझ आ गई होगी। इस स्टोरी में आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, इस स्टोरी में आपको ये बताया जा रहा है कि एक बेवकूफ़ औरत ने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपना बना बनाया घर ख़राब कर दिया था। उसी बेवकूफ़ी की वजह से उसका ख़ावंद उससे नाराज़ हो गया था, उसने अपने कपड़ों को नुकसान पहुंचा दिया था, कपड़े उसके सारे ख़राब हो गए थे, उसका जेवर जो है वो उसके हाथ से चला गया था। उसके अकबरी के अपने हाथ कुछ भी नहीं आया, बल्कि जो घर का जितना भी सामान बना बनाया था वो सारा उसके हाथ से चला गया है। तो ये हमारे पास एक ऐसी औरत की कहानी थी जो अपनी बेवकूफ़ी और नादानियों की वजह से अपना घर ख़राब कर लेती है। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान लफ्ज़ों में ये सबक है, जो चैप्टर है आप लोगों का, ये एज अ स्टोरी की मतलब स्टोरी सी बना के आप लोगों को इस तरह समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों को फ़ौरन से इस चीज़ की समझ आ जाए। फिर भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वाली जो वीडियो है ये आप लोग तमाम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स की, बाकी स्टूडेंट्स की भी रहनुमाई हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।